फ्रेंड्स, हम लोग चल लेंगे चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें फर्स्ट टॉपिक है कोर डेटा टाइप। कोर डेटा टाइप का मतलब होता है सी प्लस जावा में इसी कोर टाइप डेटा टाइप हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप्स, बेसिक डेटा टाइप्स या प्रिमिटिव डेटा टाइप। चीज वही है, इसका नाम यहाँ पे पाइथन ने दिया है कोर डेटा टाइप्स। ये पूरा ब्लूप्रिंट है कोर डेटा टाइप्स का, जिसमें एक एक चैप्टर आगे आप पढ़ेंगे। स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का एक चैप्टर है, टपल का एक पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है, लिस्ट का एक चैप्टर पढ़ना है, डिक्शनरी का एक चैप्टर पढ़ना है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको मैं आज बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में कोर डेटा टाइप में कौन कौन से डेटा टाइप्स आपके कोड है और इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स से। फर्स्ट पार्ट होता है नंबर। नंबर के 3 पार्ट है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स एक नया डेटा टाइप इंट्रोड्यूस हुआ है जो पहले सी प्लस जावा में नहीं था। इसमें आप रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट दोनों को आप दिखला सकते हो नंबर के फॉर्म पे, जो पॉसिबल नहीं था पहले। अब आइए इंटीजर नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है? 3 पार्ट है इसमें, इंटीजर नंबर्स। मतलब इसमें हम न्यूमरिक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। नंबर डेटा टाइप्स आर दोज इसमें हम लोग एक न्यूमरिक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। याद रखिएगा, डेफिनेशन है नंबर्स। अब इसमें आइए इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर हम लोग इंटीजर बोलते हैं, होल नंबर है ना। होल नंबर को फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, साइन इंटीजर एंड बुलियन में। साइन इंटीजर का मतलब होता है इसको हम पॉजिटिव फॉर्म में भी दिखला सकते हैं एज वेल एज नेगेटिव फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। पॉजिटिव में तो साइन की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन नेगेटिव में आपको माइनस साइन देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड साइन इंटीजर। बुलियन, बुलियन में ट्रू, टी हमेशा कैपिटल होगा, याद रखिएगा, ट्रू। और क्या हो सकता है? फॉल्स, इसमें एफ कैपिटल होगा, ठीक है, ट्रू और फॉल्स चलता है। फ्लोटिंग पॉइंट में आपका 2 कैटेगरीज है, एक है फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल नंबर, और एक है एक्सपोनेंट, फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर क्या है? मतलब जैसे फ्रैक्शनल नंबर, ये फ्लोटिंग पॉइंट का पार्ट है ना। जैसे मान लीजिए 1.47, ये फ्रैक्शनल नंबर है। लेकिन एक्सपोनेंट देखेंगे, एक्सपोनेंट तो क्या हो जाएगा? ई दे देते हैं, E0 to 10 to the power 2, ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्लोटिंग पॉइंट जो फर्दर आप समझ गए एग्जांपल, फ्रैक्शनल पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, फ्रैक्शनल और एक्सपोनेंट। अब आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसको हटा देते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग चलेंगे नन। एक नया डेटा टाइप है। नन का मतलब होता है इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ वैल्यू। नन मीन्स एब्सेंस ऑफ वैल्यू। नन लिटरल्स है ये। नन लिटरल्स इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ वैल्यू। ये लिस्ट के एंड ऑफ द लिस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है एंड ऑफ द लिस्ट को। इस पे आगे हम लोग, इसमें याद रखिए स्पेलिंग हमारा एन कैपिटल होगा और ये एन स्मॉल होगा, ये वर्ड। अब आइए कॉम्प्लेक्स पे। कॉम्प्लेक्स में बताया था A प्लस बी आई, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट आई रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट, है ना। आई का मतलब होता है √-1, स्क्वायर रूट ऑफ द -1, ठीक है ना। इसको हम इस फॉर्म पे डिस्प्ले कर सकते हैं। आगे हम फर्दर वीडियो बनाएंगे, उस पर कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। अब आइए सीक्वेंस, इसको समझिए। सीक्वेंस ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब होता है ऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज, ऑर्डर्ड सेट, सीक्वेंस, ऑर्डर्ड सेट, सेट ऑफ वैल्यू बोल सकते हैं और एलिमेंट भी बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईयर हैज, ईयर क्या है? 12 मंथ। 12 मंथ हो सकते हैं कौन? जनवरी, फरवरी, दिसंबर तक जाएगा। एक एक जनवरी फरवरी क्या है? एक एलिमेंट्स हैं, इसको बोल सकते हैं एलिमेंट या आइटम बोल सकते हैं या वैल्यूज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस टाइप का हुआ।
जिसमें ऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज होता है। मैपिंग इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन, इसमें ऑर्डर में नहीं होगा। अब देखिए स्ट्रिंग समझ में आ गया। अब इसमें स्ट्रिंग में क्या होता है, ऑर्डर्ड वैल्यू कैरेक्टर्स होते हैं। टपल ये भी ऑर्डर्ड है, लिस्ट ये भी ऑर्डर्ड है। अब एक सीक्वेंस में पहले करेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन है, आपको एक चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तब पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को बोलते हैं, या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए समझा दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि स्ट्रिंग वैल्यू है str, ये वैल्यू स्टोर किया है, वैल्यू इज मोहन, str इक्वल टू मोहन लिखे हैं, तो कैसे मेमोरी में स्टोर होगा, MOHAN। तो याद रखिए स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग होता है, तो हमारा स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4। पाइथन में एक रिवर्स इंडेक्सिंग होता है, इधर से -1 -2 -3 -4 -1, ठीक है। और हम इस कैरेक्टर्स को, वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग को, कैरेक्टर्स को हम इंडेक्स के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें आगे हम लोग डिटेल में डिस्कशन होगा, है ना। अब हम चलेंगे टपल। टपल क्या है, टपल द लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप, जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट में दिखाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो ये कॉमा के कारण, ये जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, जहां हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस स्मॉल ब्रैकेट के, ये लिस्ट टपल, ये क्या हो गया, टपल हो गया, ठीक है। टपल याद रखिएगा इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। देखिए याद रखिएगा इंटीजर की वैल्यू इम्यूटेबल होती है, उसकी वैल्यू चेंज होगी। फ्लोटिंग पॉइंट इम्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग की वैल्यू इम्यूटेबल होगी, और टपल की वैल्यू इम्यूटेबल होगी, दैट इज नो चेंज। लेकिन लिस्ट एंड डिक्शनरी की वैल्यू म्यूटेबल होता है, कैन चेंज। अब आइए टपल। टपल समझ गए, लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप्स, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स। अगर नेक्स्ट पार्ट हमारा है लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या हुआ, इसी बहुत मिलता जुलता है। लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू सेम है, लिस्ट में भी टपल में था। लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप्स, जो प्रेजेंट करता है स्क्वायर ब्रैकेट से 1, लिस्ट हो गया, इट इज कॉल्ड लिस्ट, ठीक है। यहां देखिए ब्रैकेट चेंज हो गया। डिक्शनरी को भी समझा देता हूं तो आसानी हो गया, ये लिस्ट समझ में आ गया कॉमन। अब देखिए मैपिंग या डिक्शनरी क्या है, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। आइटम्स का मतलब क्या होता है, आइटम का मतलब होता है की वैल्यू पेयर, की वैल्यू का एक पेयर होता है, की वैल्यू पेयर, ठीक है ना। और इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ब्रैकेट देख के जान जाइएगा डिक्शनरी में, ठीक है। तो इसमें स्मॉल ब्रैकेट, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट, और डिक्शनरी में कर्ली ब्रैकेट। अब एग्जांपल दे देता हूं आपको, हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो पूरा डिस्कस करेंगे, इसलिए डिटेल में आप मैंने थोड़ा परेशान मत होइए, बहुत आसान चीज है। लेकिन जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे देता हूँ डिक्शनरी का। पहले तो ये जानिए कि ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड कलेक्शन है ये। जैसे मान लीजिए लिखेंगे ए कॉमा, यहां लिख देते हैं 1, या 1 सिंपल वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे, ए 1, आसानी समझने के लिए। तो ये क्या हुआ, एक आइटम हुआ जहां पे ये पर्टिकुलर चीज हमारा की है और ये एक वैल्यू है। नेक्स्ट आइए बी 2, तो ये की है, ये वैल्यू है, कॉमा सी 3, कॉमा डी, तो ये एक डिक्शनरी हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार रिव्यू कर देता हूं। कोर डेटा टाइप फंडामेंटल डेटा टाइप्स को बोलते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं, नंबर्स, नन,
सीक्वेंस एंड मैपिंग। नंबर्स जो होते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। नंबर फर्दर क्लासिफाई करते हैं तीन टाइप, इंटीजर, होल नंबर, फर्दर साइन इंटीजर, बुलियन बोल सकते हैं इंटीजर, जिसको ट्रू एंड फॉल्स, बुलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स, वन ट्रू को वन बोलते हैं, फॉल्स को जीरो करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट मैंने फिर से बता दे रहा हूं, एक्सपोनेंट, फ्रैक्शनल पार्ट और एक्सपोनेंट पार्ट, ये दो होता है नंबर, कॉम्प्लेक्स, रियल एंड इमेजिनरी। अब आइए नन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसका मतलब इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी लिस्ट में अगर आप डाल देंगे दैट मीन एंड ऑफ द लिस्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको एब्सेंस ऑफ वैल्यू को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब आइए सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, ऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज है ना, ऑर्डर्ड इज अ स्ट्रिंग, ऑर्डर्ड है, टपल ऑर्डर है। टपल मैंने बताया कि हम लोग ये स्मॉल ब्रैकेट लेते हैं, लिस्ट मैंने बताया आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, और डिक्शनरी के लिए बताया कर्ली ब्रैकेट। ब्रैकेट का इसमें पूरा खेल है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, अब हम लोग इंटीजर और फ्लोटिंग नंबर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। थैंक यू।